नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अपनी मांगों को लेकर बीजापुर के किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। क्या है किसानों की मांगे, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किसान मोर्चा संगठन ब्लॉक इकाई भोपालपट्टनम द्वारा कई मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली गई। जिला बीजापुर ब्लॉक इकाई भोपालपट्टनम के किसानों ने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। मांग कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार का पूरी तरह से गठन होने के पहले ही ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार बनते ही सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से लेकर काम करे। कि हर समय किसान जो है अपने उत्पाद को जब लेके आता है तो बिचौलिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और जिस हिसाब से प्रशासन के द्वारा किसानों के उत्पाद को सिर्फ एक धान के ही खरीदी किया जा रहा है, अन्य फसल भी यहाँ पे किसान उगाता है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। जैसा कि मूंग है, मूंगफली है और कुल्थी है, जवारी है, ये भी फसल किसान उगाता है क्योंकि उसके पास उतना भूमि धान का नहीं है और ना ही जो पानी का रकबा है। इसीलिए किसान जो है अपना जो उत्पाद निकालता है उसको सस्ते दामों पे बेचने को मजबूर हो जाता है और सस्ते दामों पे बेचने के बाद उसका जो फसल का जो छिलका निकालता है ना, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाने का काम करता है। किसान को कुछ हासिल नहीं होता, किसान को सिर्फ जो है अपना कर्जा में है हर समय डूबे रहता है। इसी बात को लेकर सारे किसान जो है आज उस अपना रोष व्यक्त करने के लिए रैली का आयोजन किए। जो जायज मांग है उसमें किसी प्रकार का कोई गलत मांग नहीं है क्योंकि यहाँ जो भी किसान है वो सब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है और जो इस तरह से सरकार जो है हर तरह से रेत का टेंडर हुआ, कुरंडम खदान का टेंडर हुआ, देके जो है इसके ऊपर गिद्ध नजर लगा के रखे हैं ठेकेदार और उद्योगपति जो कि इसको नोचना चाहते हैं। लेकिन इसका किसान हम भरपूर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक हमारे मांगों को माना नहीं जाएगा क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारे ऊपर हर तरह से मतलब दबाव बनाया जा रहा है, हर नाम से जो है डरा धमका के हमको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए किसी भी रूप से। आज छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासी है उनको नक्सली बनाने का काम किसानों को भी और अन्य लोगों को भी किया गया है, तो ये काम बंद होना चाहिए। इसी को मांग को लेके हम जो आज धरना प्रदर्शन किए हैं और आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करने का हम दम रखते हैं और करेंगे। जो किसानों का ऐसा मांगों को लेकर जो 5000 जो हम लोग धरना कर रहे हैं धान खरीदी रेट, जबकि बीजेपी सरकार ने जो 3100 रुपया देने का और 2 लाख रुपया कर्ज माफ करने का जो वादा किया था उसको भी पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों का और से अधिक 5000 प्रति क्विंटल दान हो। हमारे किसानों का जो जितने भी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए इसलिए राज्यपाल जी को समन किए हैं। 17 सूत्र मांग ने हमने जो किया था वो मांगे हमको पूरी होना है। हमारे आदिवासियों को, किसानों को, हमको जो भी होने का था वो हमारे 17 सूत्र मांग जो है ना हमको पूरा होना है, ये मेरा मांग है। हम लोग पूरा हमारे मांग पूरी नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर जो है ना किसान फिर भी हम यही करेंगे कि ये रैली फिर दोबारा निकाल लेंगे। ये उग्र आंदोलन करने के लिए हमारे किसान सोच रहे हैं, हमको पूरा होना चाहिए। लगभग आज इस रैली में किसान भाई लोग कम से कम 1000 से लगभग 1200 से लगभग यहाँ के किसान रैली में पहुँच चुके हैं। हम सब मिल करके जो है ना किसान रैली निकाल चुके हैं। हमारी मांग पूरी होना चाहिए। संबंध अवगत कराया जाएगा जो किसानों के संबंध में मांग रखी है इन्होंने, उनका शासन को अवगत कराया जाएगा। आज किसान संघ भोपालपट्टनम के द्वारा अध्यक्ष हमारे श्री मरपल्ली कृष्णा जी के नेतृत्व में आज 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रैली निकाला गया, प्रदर्शन किया गया और इसके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम भोपालपट्टनम को ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों की और इस क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर किसानों ने आज इस रैली में सम्मिलित होकर समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। हम आशा और विश्वास करते हैं
कि महामहिम राज्यपाल हमारे किसानों की इन समस्याओं के प्रति गंभीरता से विचार करते हुए इसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का कष्ट करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को सरकार कब तक मानती है और मांगों को पूरा कर किसानों को खुश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत में मंदिरों में साफ सफाई अभियान शुरू हो गया है, जिसके चलते पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा बिल्ला के नगर पंचायत बोदरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर की साफ सफाई की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या से आह्वान किया था कि प्रधानमंत्री के स्वयं इस अभियान की शुरुआत पंचवटी से की गई थी। साथ ही जहां पर भगवान राम अपने वनवास के दौरान सबसे लंबे समय तक रहे थे, उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही की जाएगी। देश भर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत देश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सफाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंदिर हमारी शक्ति हैं, हमारा भारत की संस्कृति धरोहर है। मंदिरों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ अब संपूर्ण नगर में हर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। तो वहीं तातापानी महोत्सव में छोटे कलाकारों ने अपने जलवे दिखाए हैं। अपनी कलाकारी से सुरेश पुताई ने अबूझमाड़ का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में रोशन किया है। आपको बता दें कि छोटे कलाकारों का जलवा भी देखने को मिला, जहां पर सुरेश पुताई ने अपना जो नाम है वो रोशन किया है पूरे देश में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें तातापानी की हैं, जहां पर छोटे कलाकारों का जलवा देखने को मिला और साथ ही भारी संख्या में लोग भी यहां पर उपस्थित रहे और सभी ने छोटे कलाकारों का जलवा भी देखा। सुरेश पुताई ने अपना नाम जो है वो रोशन किया है। मेरे को तो बदरामपुर और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। जिस प्रकार से आप परफॉर्मेंस किए हैं, काफी नीचे से नीचे तक और काफी कूद उछल किए थे, तो उसमें कुछ बोले? क्या क्या कार्यक्रम किए थे? हमको तो सर बोले तो पहले तो मलकम करते थे और सर बोले हमको फिर फोल डांस करनी और फिर पहले नहीं आता था, फिर धीरे धीरे सीखे सर बोले तो। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 7 है। 7 साल के हैं आप मात्र? यस। ऊंचाई से डर नहीं लगता? मेरे को तो सीखा आपसे डर नहीं लगता था, पहले डर लगता था। आप जहाँ से आए हैं बस्तर से, काफी जंगल है और आप लोग काफी बड़े बड़े शहरों को भी घूम के वापस आ गए, है ना? उस जंगल और शहर में आपको किस टाइप का अंतर लग रहा है? आपके गांव का और यहाँ का अंतर कैसा लग रहा है? गांव में भी बहुत ही अच्छा रहते थे और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ फिर गांव में एकदम अच्छे भी रहते थे और यहाँ भी आके सर लेने आए थे हमको घर में और फिर हमको वेलकम कराते थे, फिर बोले वो डांस करें। आप इतनी ऊंचाई से कूद जाते हैं नीचे, है ना? उसमें आपको डर नहीं लगता है? और शहर से मतलब यहाँ आ गए हैं, बड़े बड़े शहरों को देखा आपने गांव से निकल के, और इससे में आपको किसी तरह का डर नहीं लगता है? परिवार वाले क्या बोलते हैं आपको? मेरे मम्मी पापा तो नहीं आते मिलने, कभी कभार आते हैं मिलने और मैं देखा हूँ मुंबई में शिल्पा मैम, किरण मैम, बासु सर, अर्जुन सर और अर्जुन सर मेरे भी बर्थडे बनाया, मेरे को बासु सर गाड़ी में भी घुमाए। अभी तक कहाँ कार्यक्रम किए हैं आप? अभी तो मुंबई में किए, रायपुर में किए, बिलासपुर में किए, आज यहाँ भी कर रहे हैं। सबसे अच्छा कहाँ लगा आपको? मुंबई में भी, सब जगह बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ कैसा लगा? तातापानी में कैसा लगा? यहाँ भी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो वहीं बैगा और बिरहोर जनजाति समुदाय के दिन अब बदलने लगे हैं। इसकी वानगी आज खोसरा में पीएम जन्मय योजना के तहत में आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिली है। आपको बता दें कि आवास योजना, हर घर नल जल योजना, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं का लाभ मिलने से समुदाय के हितग्राही गदगद हैं। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में ग्राम पंचायत खोगसरा की मुन्नीबाई बैगा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी खिल गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति मिली। मुन्नीबाई बैगा बताती हैं कि पहले वे कच्चे मकान में गुजर बसर करती थी। योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 40,000 की पहली किस्त एवं आवास निर्माण स्वीकृति प्रमाण पत्र मिल जाने से अब वे चिंता मुक्त होकर अपना जीवन व्यक्त कर रही हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई है। उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है। उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती थी। आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए। बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए। पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी है। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें हिस्सा मांगे तो आप वहीं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जशपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी ग्रामीण आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। इसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा। पीएम ने पहली किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। भारत माता की थोड़ा जोर से प्रधानमंत्री जी से बात किए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मां खुड़िया रानी की पावन भूमि बगीचा में प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित इस क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती राजमणि भगत जी, पत्थलगांव की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री चुड़ैल जी, आईजी साहब, जशपुर जिला के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल जी, एसपी, महिला बाल विकास की सेक्रेटरी श्रीमती समी आब्दी जी, हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद और आज के सबसे बड़े हीरो हीरोइन मन कुमारी बाई जी और इस देश के भविष्य हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, कभी हम लोग मकर संक्रांति मनाए और मकर संक्रांति को देश में अलग अलग नाम से भी मनाते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले
मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजन करता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मनकुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली हैं, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्य मंत्री के नाते। और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था तो उनका ये संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, सबके लिए शौचालय का निर्माण किया, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनके लिए जनधन खाता देने का काम हुआ। सब गरीबों से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई कि गरीबों का सबका पक्का का मकान हो जाए। पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और मुझे मालूम है 14 से 19 के बीच में जब हम राज्य मंत्री के रूप में रायगढ़ से सांसद थे तो उन्होंने जितने भी एससी लोग हैं उनका विकास हो, इसके लिए आकांक्षी जिले का चयन उन्होंने करवाया था। पूरे देश में 100 जिले से अधिक का चयन हुआ था। और जहां भी जिस गांव में एससी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है वहां पर
उस समय हम लोग को सांसदों को यह आदेश था कि आप लोग पदयात्रा करोगे पूरे गांव में। और मुझे मालूम है कि जसपुर में सिर्फ उस योजना के तहत एक ही गांव, पत्थल गांव का एक गांव शामिल था और रायगढ़ जिले का करीब 22 पंचायत शामिल था। तो 23 पंचायत का हम गर्मी के दिन में यात्रा किए थे और रात को भी वहीं रुकने का आदेश था, तो हम स्कूल घर में, पंचायत घर में रुक जाते थे। तो ऐसा मतलब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का काम करने का तरीका ये नहीं कि योजना बना दी और उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरी वो चिंता करने वाले। और उस समय 7 योजना था, 7 योजना को 1 महीना के अंदर में पूरा करना था। तो उसी तरह से आज जो ये भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का पूरा नाम है। और ये भी बताते हुए हमें गौरव हो रहा है कि 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के आराध्य हैं, 15 नवंबर 2022 को झारखंड में उन्होंने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था 15 नवंबर को। और इस 15 नवंबर 2023 से ये पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई है और 3 साल ये योजना चलने वाला है। और इस योजना के तहत जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे देश के अंदर बहुत जातियां हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल 5 जातियां हैं, जिसमें कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, ऐसा करके 5 जाति छत्तीसगढ़ में है। और हमारे जिले में 2 जातियां हैं, एक कोरवा है, एक बिरहोर है। बिरहोर लोगों का कुल बसाहट 12 है और परिवार के रूप में उनको गिनती करें तो 177 परिवार, और उनकी जनसंख्या मात्र 565 है। और पहाड़ी कोरवा 288 उनका बसाहट है, 3761 परिवार हैं और 16,629 उनकी आबादी है। ये हमारे जिले की मैं बात कर रहा हूं। ये विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिनको हम लोग राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। और इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। 11 योजनाओं को, इसमें 9 मंत्रालय शामिल हैं और इनके घर में बिजली पहुंच जाए, इनके घर में पानी पहुंच जाए, इनके बसाहट तक रोड हो जाए, जनधन का खाता खुल जाए, गैस का सिलेंडर बन जाए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो जाए, ऐसा ये 11 योजनाओं को प्राथमिकता दिया गया है। और 2 महीने में ही काफी काम हुए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे थे। और हमारे जसपुर जिले में भी काफी काम यहां पर हमारे अधिकारियों ने किया है। आवास आज तक लाभान्वित होने वाले हितग्राही हैं 572 लोग प्रधानमंत्री आवास में लाभान्वित होंगे। उसी तरह से 52 सड़क का निर्माण, जिसमें 212.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण, मोबाइल यूनिट की स्थापना, तीन हॉस्टल छात्रावास, उसमें 2 बालिका 1 बालक छात्रावास, आंगनबाड़ी 17, वन धन केंद्र 2,
115 घरों को बिजली पहुंचाया जा रहा है, वो पहुंच चुका है। ये आज तक का ही मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से जशपुर में काम हुए हैं, तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Mom, hey, look, I can download